प्यारे बच्चों, आप सभी को राधे राधे, जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? तो आशा करते हैं कि आप सब ठीक ही होंगे। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे द्विघात समीकरण, साथ ही प्रश्नावली 4A भी बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि द्विघात समीकरण होता क्या है। द्विघात समीकरण तो ऐसा समीकरण जिसकी अधिकतम घात 2 हो द्विघात समीकरण कहलाता है। ऐसा समीकरण जिसकी अधिकतम घात 2 हो द्विघात समीकरण कहलाता है। जैसे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो देखिए इस समीकरण की जो अधिकतम घात है वो 2 है, 2 से ज्यादा नहीं है। तो ये क्या है? द्विघात समीकरण है। और एक बात जान लीजिए, इसमें जो a है, b है और c है, ये तीनों अचर पद हैं। ये तीनों अचर पद हैं, जहां a जो है कभी भी 0 के बराबर नहीं होता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यदि a 0 के बराबर हो जाएगा तब ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। इसे देख लीजिए, जब a के स्थान पर यदि हम 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 0 गुणे x की घात 2। अब x की घात 2 को जब 0 से गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। जब यहाँ पर 0 हो जाएगा तो जो घात 2 है हट जाएगी, घात 2 वाला काम खत्म हो जाएगा। जब घात 2 हट जाएगी तो bx प्लस c केवल बचेगा, तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। और ये जो द्विघात समीकरण है इसके दो मूल होते हैं। दो मूल होते हैं। तो दो मूल कौन कौन से हैं? कोई भी दो मूल मान सकते हो। मान लिया हमने मान लिया जो है कि इसके दो मूल हैं अल्फा बीटा। अल्फा बीटा इसके दो मूल हैं। यदि दो मूल अल्फा बीटा होंगे तो मूलों का योगफल का सूत्र क्या होता है ये भी जान लीजिए। मूलों के योगफल का सूत्र होता है, देखो, मूलों का योगफल, मूलों का योगफल बराबर होता है माइनस x का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो मूल अल्फा बीटा है तो अल्फा धन बीटा कर देंगे इधर, अल्फा धन बीटा बराबर माइनस x का गुणांक। अब x का गुणांक क्या है? यहाँ देखिए, x का गुणांक b है ना, तो यहाँ पर लिख देंगे b बटा x² का गुणांक। x² का गुणांक क्या है? यहाँ a है, तो यहाँ लिख देंगे a। ठीक है। इसी तरह मूलों का गुणनफल भी निकाल लेंगे। तो मूलों का गुणनफल, ठीक है। तो मूलों का गुणनफल होता है अचर पद बटे x² का गुणांक। ठीक है, अचर पद बटे x² का गुणांक। ये जो दो मूल हमने माना है इसका गुणा कर दो, तो अल्फा गुणे बीटा बराबर अचर पद। देखिए अचर पद यही तो है, क्योंकि इसमें x का गुणांक है नहीं, मतलब इसका गुणांक x है नहीं, तो ये जो है c हो जाएगा अचर पद। तो यहाँ लिख दो c बटा x² गुणांक। x² का गुणांक तो a ही है, a लिख दो यहाँ पर। तो ये हो जाएगा अल्फा गुणे बीटा का सूत्र ये हो जाएगा, और अल्फा धन बीटा का सूत्र ये हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर आगे बताएं। तो प्यारे बच्चों अब आगे देखिए, इस प्रश्नावली से रिलेटेड कुछ सूत्र हैं वो भी लिखा दे रहे हैं, नोट कर लीजिए, फिर प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं। ठीक है। देखिए तो इससे रिलेटेड और जो फार्मूला है वो है ये a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a²
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और ये वाला सूत्र भी याद कर लेना, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगला सूत्र है a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। अगला सूत्र है a माइनस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। 1 2 3 और 4, ये चारों सूत्र नोट कर लीजिए और इसे याद भी अच्छे से कर लेना। जब ये सूत्र याद कर लोगे तो सवाल बताएंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। प्यारे बच्चों, जल्दी से नोट कर लो, फिर हम प्रश्नावली शुरू करें। चलिए मिटाते हैं, आगे देखिए। तो प्रश्नावली 4A का जो सवाल है पहला कह रहा है इसमें, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। हमें ये पता करना है कि ये जो मतलब समीकरण लिखे हैं द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो प्रश्नावली 4A का जो पहला सवाल है लिखा है x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू एक्स माइनस 3। ठीक है, ये लिखा। ये हमें बताना है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले तो जो x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिखा है इसको तोड़ेंगे। तो देखिए एक सूत्र के रूप में ये बन रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसी सूत्र के रूप में बन रहा है, तो इसको तोड़ दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो, देखिए लिख दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी के स्थान पर एक है तो एक का स्क्वायर कर दो, प्लस 2ab होता है तो 2a के स्थान पर क्या है, x है, x लिख दो, b के स्थान पर एक है, एक लिख दो। ठीक है, बराबर अगला पक्ष क्या है, अब ब्रैकेट खोलेंगे तो 2 से गुणा हो जाएगा 2x, और ये ऋण का गुणा ऋण हो जाएगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए एक्स स्क्वायर 1 का वर्ग करेंगे 1 ही आएगा, 2x 2 गुणे एक्स गुणे 1 गुणा करेंगे तो 2x से करना 2x आएगा। ठीक है, बराबर 2x माइनस 6। देखिए अगर समान पद हो, समान चिन्ह हो, तो दोनों पक्ष में यदि कोई पद ऐसा हो जिसका जो चिन्ह है वो समान है और मतलब वो समान पद लिखा भी है तो कैंसिल हो जाता है। एक तरीके से और देख लो, भी समझ में आ जाएगा। इसका इधर पक्षांतर कर लो, जो भी इधर जितने भी पद हैं सबका इधर पक्षांतर कर लो। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, 2x है इधर आएगा ऋण 2x हो जाएगा, इधर माइनस 6 इधर आएगा प्लस 6 हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, कुछ नहीं, मतलब 0। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, देखिए 2x धन है 2x ऋण है, तो 2x में से 2x घटाएंगे कुछ नहीं 0, तो 2x से 2x काट दो, खत्म। ठीक है, आगे क्या लिखा, प्लस 6 लिख लो बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर 6 में 1 जोड़ेंगे 7 होगा बराबर 0। अब प्यारे बच्चों ये कैसा समीकरण है, तो ये द्विघात समीकरण है, क्योंकि इस समीकरण की जो अधिकतम घात है वो 2 ही तो है, तो द्विघात समीकरण होगा। तो कैसे लिखेंगे, देखिए ध्यान से लिखेंगे, चूंकि इस समीकरण इस समीकरण में, एक मिनट, इस समीकरण में x की अधिकतम
अधिकतम घात 2 है, अतः यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो ये कैसा समीकरण है? यह है द्विघात समीकरण, क्योंकि इस समीकरण में x की अधिकतम घात 2 है, अतः यह द्विघात समीकरण है। तो प्यारे बच्चों, ये सवाल जल्दी से नोट कर लीजिए ताकि अगला सवाल बताएं। तो चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है इसमें का सवाल नंबर 2 है। लिखा है x स्क्वायर माइनस 2x बराबर -2 इंटू लिखा है 3 - x। ठीक है, देखिए x स्क्वायर -2x बराबर, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो गुणा हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस होगा, 2 तिहाई 6 होगा, और यहाँ माइनस माइनस का गुणा प्लस होता है, यहाँ प्लस लिखेंगे, और 2 को जब x से गुणा करेंगे तो 2x हो जाएगा। ठीक है, तो इधर जितने भी पद हैं सबका इधर पछाड़ कर लो। तो x स्क्वायर -2x, -6 इधर आएगा, +6 हो जाएगा, ये +2x इधर आएगा, -2x हो जाएगा, बराबर 0 बचेगा। इधर जब इधर चलाएगा जितना भी पद है यहाँ 0 ही तो बचेगा। अब देखो x स्क्वायर, ये -2x है, ये -2x है, माइनस माइनस जुड़ेगा लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहेगा। देखिए सजातीय पद में सजातीय पद जुड़ता है, सजातीय ही जुड़ेगा। 2x माइनस में है और ये भी 2x माइनस है, तो दोनों माइनस माइनस जुड़ जाएगा लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहेगा। ठीक है, तो 2x में 2x जोड़ेंगे, -2 2 4, तो -4x हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या लिखा +6, और तो अचर पद है नहीं, तो +6 ऐसे ही उतार लीजिए। ठीक है, +6 बराबर 0। तो ये समीकरण कैसा है? ये भी तो द्विघात है, क्योंकि इसकी भी अधिकतम घात 2 ही है। ठीक है, तो लिख दो, चूंकि इस समीकरण में x की अधिकतम घात 2 है, अतः यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों नोट कर लो ताकि अगला सवाल उठाएं। साइड हो जाते हैं ताकि नोट कर लीजिए अच्छे से। चलिए नोट कर लिए, अगला सवाल देखिए, मिटा देते हैं। तो अगला सवाल है, देखिए तीसरा, 3 नंबर है। लिखा है इसमें x-2 ब्रैकेट में है, x-2 इंटू x+1 बराबर x-1 इंटू x+3। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे इसे भी। तो इसमें सबसे पहले हमें ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ब्रैकेट ओपन करिए। तो सबसे पहले x से गुणा करेंगे दोनों पद में, उसके बाद -2 से दोनों पद में गुणा करेंगे। तो गुणा करते हैं, देखिए ध्यान से, बिल्कुल सिंपल है। तो जब x से x में गुणा करेंगे तो प्लस प्लस का गुणा प्लस ही होता है, x² हो जाएगा। ठीक है,
जब x से एक में करेंगे तो x करना x ही होगा प्लस में, देखो प्लस प्लस का गुणा प्लस होगा और एक से करना x। अब -2 से जब गुणा करेंगे तो -2x होगा ये। अब धन का गुणा ऋण 2 एक करना 2, ठीक है, बराबर। अब देखिए यहाँ भी इसी तरह गुणा कर लेंगे, x को x से करेंगे x² हो जाएगा, x को 3 से जब करेंगे तो ये हो जाएगा 3x। x को जब 3 से करेंगे तो हो जाएगा 3x। अब -1 से इसी तरह गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए धन ऋण का गुणा ऋण, x करना x होगा और यहाँ धन ऋण का गुणा ऋण 3 को जब 1 से करेंगे तो 3 ही होगा, ठीक है। देखिए इधर भी x², इधर भी x², दोनों प्लस है, समान घात है, तो x² से x² यहीं पे काट जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब देखिए यहाँ धन ऋण है, धन मिलकर घटेगा, 2x से एक x घटाएंगे, एक x बचेगा, वो भी माइनस में, यहाँ -2 लिखा है, -2 लिख लीजिए, ठीक है, बराबर। यहाँ 3x में से एक x घटाएंगे, 2x बचेगा, यहाँ -3 है, -3 लिख लो, ठीक है। अब ये जो 2x है इसका इधर पछान, मतलब ये पूरा जो पद है सबका इधर पछांतर कर लो, तो -x -2 से ये +2x इधर आएगा, -2x हो जाएगा, -3 इधर आएगा, +3 हो जाएगा, बराबर 0। देखिए अब -2x -1x माइनस जुड़ेगा लेकिन सिर्फ माइनस का ही रहेगा, तो 2x में 1x जोड़ेंगे तो 3x होगा। ये धन मिलकर घटेगा, 3 में से 2 घटाएंगे, 1 बचेगा, वो भी प्लस में, बराबर 0। देखिए अब यह समीकरण कैसा है, क्योंकि इसकी अधिकतम घात क्या है, 1 है, 2 नहीं है ना अधिकतम घात, तो यहाँ द्विघात समीकरण नहीं होगा। 1 2, चूंकि इस समीकरण की अधिकतम घात 2 नहीं है, क्योंकि इस समीकरण की अधिकतम घात 2 नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं होगा, द्विघात समीकरण नहीं होगा, ठीक है। तो इसे भी नोट कर लीजिए, उसके बाद अगला सवाल बताएं। तो चलिए इसको मिटा देते हैं, उसके बाद अगला सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल है, देखिए 4 नंबर है, लिखा है x-3 है ब्रैकेट में, x-3 और अगले ब्रैकेट में है 2x + 1, 2x + 1, उसके बाद में हम बराबर x और ब्रैकेट में x + 5, ठीक है। देखिए ये वाला भी सवाल देखिए, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे, गुणा हो जाएगा, तो देखिए x को जब 2x से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2x की घात 2, x को जब 1 से करेंगे तो 1 से करना x होगा, -3 को -3 से दोनों पद में करेंगे तो धन ऋण का गुणा ऋण, 3 दूनी 6x, धन ऋण का गुणा ऋण, 3 एकम 3, बराबर, यहाँ ब्रैकेट खोलेंगे गुणा हो जाएगा, तो x को x से गुणा करेंगे x² होगा, x को 5 से करेंगे तो 5x होगा, ठीक है। तो इधर के जितने भी पद हैं पक्षांतर कर लो इस तरफ, तो यह 2x², देखिए धन ऋण है, घट जाएगा, 6x से 1x घटाओ 5x, वो भी माइनस में बचे क्योंकि माइनस वाले से घटा रहे हैं, तो यहाँ देखो -5x और ये क्या लिखा है -3 जो लिखा है इसे लिख लो, ठीक है। अब
इसका पक्षांतर कर लो, तो प्लस में एक्स स्क्वायर है तो इधर आएगा माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 5x इधर आएगा माइनस 5x हो जाएगा, बराबर में क्या बचेगा, कुछ नहीं, 0 लिख लेंगे। ठीक, अब देखिए 2x² में से एक ही एक्स स्क्वायर घटाएंगे क्योंकि चिन्ह है प्लस माइनस, तो प्लस माइनस का जब चिन्ह है तो घटेगा ही, तो 2x² से जब एक ही एक्स स्क्वायर घटाएंगे तो एक ही एक्स स्क्वायर ही बचेगा, वो भी प्लस में। ठीक है, उसके बाद देखिए ये -5x है और ये भी -5x है, सजातीय पद है तो माइनस माइनस जुड़ेगा लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहेगा, 5 5 10, तो ये हो जाएगा 10x। ठीक है, और ये जो अचर पद लिखा है देखिए इसके अलावा और कोई अचर पद तो है नहीं, तो इसको ऐसे ही लिख लेंगे। ठीक है, -3 और बराबर 0। देखिए अब ये समीकरण कैसा है, ये भी तो द्विघात है क्योंकि इसमें भी अधिकतम घात 2 है। लिख लो, चूंकि इस समीकरण में अधिकतम घात 2 है, अतः यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो इसे भी नोट कर लीजिए, उसके बाद अगला सवाल बताएं। तो चलिए प्यारे बच्चों, इसे मिटा देते हैं, अगला सवाल देखिए। तो 5 नंबर सवाल देखिए ध्यान से। तो 5 नंबर सवाल में लिखा है x² + 3x और +1 बराबर x-2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसे भी सॉल्व करिए। x² + 3x + 1 बराबर a - b के होल स्क्वायर का सूत्र लग जाएगा। लिखो a² मतलब x² + b² मतलब प्लस b के स्थान -2 है ना, -2 का स्क्वायर कर लो, -2 का स्क्वायर कर लो। ठीक है, उसके बाद क्या होता है -2ab मतलब -2ab 2x 2 गुणे x गुणे 2। ठीक है, तो x² + 3x + 1 बराबर x²। देखिए इसका जब वर्ग करेंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा, 2 दूना 4, और गुणा करेंगे तो -2 दूना 4x हो जाएगा। ठीक है, देखिए x² इधर भी x² इधर भी, इससे कट जाएगा, बाकी का जब शांतर कर लो तो 3x धन 1, 4 धन में इधर आएगा ऋण में हो जाएगा, -4x इधर आएगा +4x हो जाएगा बराबर 0। देखिए 4x + 3x प्लस ऐड होगा। ठीक है, तो 4x में 3x जोड़ेंगे 7x होगा, धन मिलकर ये भी घटेगा, तो 4 में से 1 घटाओ, 3 वो भी माइनस में क्योंकि माइनस वाले से घटा रहे हैं, बराबर 0। तो यहाँ द्विघात समीकरण नहीं है क्योंकि इसमें अधिकतम घात तो नहीं है। देखो यह यहाँ लिख दो, चूंकि इस समीकरण की अधिकतम घात 2 नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं होगा। ठीक है, तो इसे भी नोट कर लीजिए जल्दी से, उसके बाद अगला सवाल देखिए।
तो चलिए अगला सवाल देखिए 6 नंबर। सिक्स नंबर सवाल है, इसमें लिखा है x+2 का होल क्यूब। 6 नंबर जो सवाल है वो लिखा है उसमें x+2 का होल क्यूब बराबर 2x इंटू, मतलब ब्रैकेट में है x² माइनस 1, 2x इंटू x² माइनस 1। तो यहाँ पे तो सूत्र लग जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब, जैसा कि अभी हमने बताया आपको, वही सूत्र से तोड़िए इसको। तो हो जाएगा a मतलब x क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी मतलब x+2, ठीक है, बराबर ब्रैकेट खोलेंगे गुणा हो जाएगा तो 2x² को जब x से करेंगे तो x3 हो जाएगा, और यहाँ जब गुणा करेंगे इससे तो धन ऋण का गुणा ऋण, 2x का नाम 2x, ठीक है, x3 प्लस 2 और 2 को 3 बार गुणा करेंगे तो 2 दूना 4 दूनी 8, यहाँ 8 लिख लो, ठीक है, प्लस 3x को 2 से करेंगे 3 दूनी 6x, ब्रैकेट में x धन 2 लिखा है ऐसे लिख लो, ठीक है, बराबर 2x3 माइनस 2x, ठीक है, x3 प्लस 8 प्लस ब्रैकेट ओपन करेंगे गुणा हो जाएगा, धन धन का गुणा था 6 का नम 6, x को x से करेंगे x² हो जाएगा, और जब इसको इससे करेंगे 2 से तो 6 दूनी 12 और ये x ये हो जाएगा, ठीक है। इधर आ जाइए, क्या लिखा है, अच्छा एक काम करो, इधर जो पद है पहचान कर लो, इसी तरफ ले आओ, ठीक है, 2x3 है प्लस में इधर आएगा माइनस में हो जाएगा 2x3, माइनस 2x से इधर आएगा प्लस 2x हो जाएगा, ठीक है, बराबर 0। तो देखिए x3 है प्लस में, ये माइनस 2x3 है, सजाती है बस, है ना, तो धर्म मिलकर घट जाएगा, 2x3 से 1x3 घटाएंगे, 1x3 बचेगा वो भी माइनस में, क्योंकि माइनस वाले से घटा रहे हैं। 6x2 है और बाकी घात 2 वाला पद है, देख लीजिए, बाकी और कोई पद नहीं है ना घात 2 का, इसको ऐसे लिख लो, मतलब इसका जोड़ीदार कोई नहीं है, ये अकेले है तो इसको ऐसे लिख लेंगे, ठीक है, 6x2, ठीक है, उसके बाद अभी 12x, बाकी और भी x का ये है ना, x वाला ये पद है, 12x में 2x, देखिए धन धन दोनों है जुड़ जाएंगे, तो 12x में 2x जोड़ेंगे 14x हो जाएगा, यहाँ लिख दो 14x, ठीक है। उसके बाद अब आगे अचर पद केवल 8 ही है ना, बाकी और नहीं है ना, तो 8 लिख लो, इसका भी जोड़ीदार नहीं है, 8 लिख लो, बराबर 0। तो यह कैसा समीकरण है, यह द्विघात नहीं है, क्योंकि इसकी अधिकतम घात 3 हो गई, और द्विघात समीकरण में हम क्या पढ़े हैं कि ऐसा समीकरण जिसकी अधिकतम घात केवल 2, ठीक है, लेकिन इसमें घात 2 तो है लेकिन 3 भी घात है, तो इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं होगा, किंतु चूंकि इस समीकरण में x की अधिकतम घात 3 है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है, तो इसे भी नोट कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप देख रहे थे कि प्रश्नावली 4A का हमने सवाल बताया वो 1 से लेकर 6 तक हो गया है, मतलब हो चुका है। तो आगे के जो सवाल हैं उसे हम कल आपको बताएंगे, ठीक है।
तो ये सवाल अच्छे से नोट कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों, कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये मतलब टॉपिक कैसा लगा। तो आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम।